तो आगे लिए तो जो अभी तो प्रत्याशी सामने नहीं आए हैं जी। प्रत्याशी सामने आएंगे जब भी पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है। कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। हाँ जी बिल्कुल। अभी तो यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है 9 साल के दरमियान में। हाथों में है उनसे भी बुरे हैं। कहने का मतलब यह है कि बड़खल विधानसभा जो है बहुत ही बेकार गांव हो चुका है। ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ आने वाले 5 सालों में जो बीत चुका मामला। पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हमें जिससे फैसिलिटी मिलेंगे, जिसकी भी मेरे को आउटसाइड से काम मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा, देखभाल करेंगे, हमारे लिए जो काम आएगा वही हमारे लिए अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम तो ये कह रहे हैं सर, विकास बहुत जरूरी है। बाकी किसी व्यक्ति विशेष चेहरे को देख के कोई वोट नहीं देता है। मेन कारण है विकास। हाँ जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं शिव कुमार फैदाबाद से बड़खल विधानसभा क्षेत्र में हूँ और आजकल आपको पता है लोकसभा का भूगोल बच चुका है और चुनावी मूड क्या है लोगों का जानने की कोशिश करेंगे। सिटी तहलका के पब्लिक के मूड के तहत आज हम बड़खल गांव पहुंचे हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनके मन में, क्या चल रहा है, क्या जानने की कोशिश। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का भूगोल बच चुका है और बीजेपी ने तीसरी बार कृष्णपाल को अपनी बार टिकट दी है और कांग्रेस है जो अन्य दल है उन्होंने अभी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। तो ऐसे में कृष्णपाल को कौन टक्कर दे सकता है? भाई यहाँ से पहले तो महेंद्र प्रताप सबसे ज़्यादा तो जी, उसके बाद महेंद्र प्रताप जी का लड़का है विजय कुमार जी, वो भी फिट है और तीसरे नंबर नीरज शर्मा आवे है। हाँ। ये दो इसको सबसे ज़्यादा टक्कर दे सके हैं। और करण दलाल जी, करम दलाल है पलवल से, उसकी इतनी अच्छी छवि नहीं है हमारे यहाँ। उधर होगी पलवल में, यहाँ नहीं है। जो अब की बार जो वोट पड़ेगी वो नेता के नाम पे पड़ेगी या विकास के नाम पे पड़ेगी? अरे विकास के नाम पे पड़ेंगी, मोदी के नाम पे। अगर हमारे इसको देखे ना सांसद जी को, जी, हमारे यहाँ तो कभी दिखाई ना दे, ना कोई काम किया। जी, विधायक ने भी कोई काम ना किया। हमारे यहाँ तो बड़खल की बुरी हालत है। जी। सनम बस्ती से गया कुछ दौरा हमारे गाँव बड़खल इस टाइम बिल्कुल। हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी तो लाइट ना हो तो गिरे हैं। ऐसे रास्ते सारे ही मैन फिरने नहीं, सारे रास्ते ऐसे खराब है। वैसे ठीक है, मोदी जी काम बढ़िया है, मोदी के नाम पे वोट पड़ेंगे। कृष्णपाल जी को वो बात अलग है, अपना कोई वो नहीं है उसका, अपना कोई वजूद नहीं। मेरे हिसाब से देखिए है भाई। तो आप कांग्रेस से किसकी टिकट पक्की समझ रहे हैं? कांग्रेस से विजय प्रताप को मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। विजय प्रताप को। हाँ जी। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अब क्या नाम है आपका? मेरा तेजराम गौड़ है। बीजेपी को जो वोट पड़ती है वो सिर्फ मोदी के नाम पर पड़ती है। कृष्णपाल की अपनी कोई अब छवि सारी खराब हो चुकी है, हर जगह इसकी बदनामी हो चुकी है। हमारे गांव में किसी प्रकार का उन्होंने विकास नहीं कराया जी। ना कृष्णपाल ने कराया, ना हमारी जो सीमा विधायक है इसने तो बिल्कुल ही कराने से मना कर दिया। हमारे गाँव मंत्री बन चुकी है वो नहीं, शपथ ली है अभी लिए। हमारी तरफ से अगर वो मंत्री क्या सीएम भी बन जाए, हमारे गाँव में वो 1 रुपये का विकास नहीं कराती और नहीं कराएगी आगे। अच्छा, तो ये चुनाव जो विकास पे होगा या ये चुनाव नहीं, चुनाव तो होगा ये सिर्फ नेता के नाम पर ही, मोदी के नाम पर चुनाव होगा ये। विकास गांव में कोई विकास नहीं, हमारे गांव में तो एक जीरो मात्र भी विकास नहीं है। अच्छा, इस टाइम अगर देखा जाए तो हमारे गांव में जीरो मात्र भी विकास का काम नहीं हुआ और नहीं आगे हमें उम्मीद है। हम तो जो सलम बस्ती से भी बुरी जो बस्ती होती है उसमें हम डाले हुए हैं। हमारा बड़खल गांव, बाकी आप टाउन में भी, स्मार्ट सिटी में भी आता है आपका गांव? हमारा गांव स्मार्ट सिटी में आने के बाद भी हमारे गांव की हालत देख लो। अगर 4 बूंदियाँ पड़ जाती हैं तो आदमी पैदल चलना ऐसा लगता है बुरा हाल है। लिया ही नहीं है। जैसा ना ये स्मार्ट सिटी में है, ना ये हमारे उसमें है, किसी भी सिटी में नहीं है। ये सलम बस्ती से भी गिरी हुई बस्ती में है हमारा गांव आज की तारीख में तो। और यहाँ कोई बुजुर्ग आदमी तो बिल्कुल चल ही नहीं सकता, ठोकरें लगी हुई हैं, कोई भी आदमी कभी भी गिर जाता है। और 2020 में यहाँ पर उद्घाटन किया था सीवरेज का, जो अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा 30% काम हुआ है, 30%। बाकी 70% काम बकाया रह रहा है। तो आगे लिए तो जो अभी तो प्रत्याशी सामने नहीं आए हैं। प्रत्याशी सामने आएंगे जब भी पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है। जैसे बीजेपी ने कृष्णपाल को तीसरी बार मैदान हाँ जी, तीसरी बार उतारा है। कांग्रेस ने अभी डिक्लेयर नहीं किया, तो कांग्रेस ने, जजपा ने, किसी ने। भाई देखो अभी कुछ नहीं कह सकते, वो तो कांग्रेस वाले ही देखें कैसे किसको टिकट देनी है, कौन इसको टिकट दे सकता है जी। है? जैसे नाम आ रहे करण दलाल है, आपका विधायक नीरज शर्मा है, महेंद्र प्रताप है, देखो वो तो आ रहे हैं, तो क्या ये टक्कर दे पाएंगे? ये भाई देखो मुश्किल लग रहा है मेरे को तो।
और जैसे जेजीपी है और इनेलो है, क्या इनका खेल बिगाड़ पाएंगे? अगर वो अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगी तो क्या इन दोनों पार्टी हाँ, खेल बिगड़ सकता है, खेल बिगड़ सकता है? बिगड़ सकता है। मजबूत है मतलब इनेलो, वो खेल बिगाड़ सकती है। इनेलो जजपा खेल बिगाड़ सकती है इनका। ये खेल बिगाड़ सकती है। हाँ, तो ये चुनाव होगा विकास के नाम पे होगा? विकास के नाम पर होगा। विकास के नाम पे। उससे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम? धर्मवीर जी, क्या है मतलब आप देखते हैं कि बीजेपी ने तीसरी बार अपना प्रत्याशी उतार दिया, अन्य पार्टी अभी घोषणा करने बाकी है। क्या लगता है कि आपको कोई बीजेपी के इस प्रत्याशी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस या इस तरीके से प्रत्याशी उतारता है? कोई टक्कर नहीं है। अभी घोषणा करनी बाकी है। जैसे आपको देखते हुए कर्ण दलाल है, इनको टक्कर दे पाएंगे? नहीं। या महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिलती है तो दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो जो इन्होंने जो काम किया है उससे संतुष्ट हैं आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम तो ये कह रहे हैं सर, विकास बहुत ज़रूरी है। बाकी किसी व्यक्ति विशेष चेहरे को देख के कोई वोट नहीं देता है। मेन कारण है विकास है जी। हाँ, ये है कि भाई हो सकता है जेजीपी अगर बीच में आ जाए तो रगड़ा पड़ सकता है। बाकी गुजर ने कुछ नहीं करा यहाँ पे। 9 साल ऐसे खींचे उसने, मतलब 10 साल ऐसे खींच गया वो। करा है तो उसने नहर पारी करा है। यहाँ तो देखने में नहीं आता हूँ, और चीज़ तो छोड़ो है जी। अगर वो काम करता है तो उसको टक्कर कोई नहीं दे सकता था इस समय जो स्थिति है। बाकी राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी है जी यहाँ पे, हम इस बात को नहीं कह रहे, जुटलाएंगे भी नहीं, पर विकास तो नहीं है ना। मेन कारण तो विकास का है। क्यों सर? आप क्या कहना चाहेंगे जी कि जैसे बीजेपी ने तीसरी बार कृष्णपाल को मैदान में उतारा है, तो ये चुनाव जो होगा विकास के नाम पे होगा, नेता के नाम पे होगा, धर्म के नाम पे होगा, किसके नाम पे? किसी का नाम पर नहीं होगा, ये केवल और केवल विकास के नाम पर होगा। विकास के नाम पे होगा। तो इनेलो और जेजेपी की क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में? अभी ऐसा है, उनके कैंडिडेट सामने आए नहीं है। जब कैंडिडेट सामने आएंगे तो पता चलेगा कौन कौन पहलवान है सामने से। पार्टियां हरियाणा की हैं तो क्या खेल? हाँ, खेल में तो उथल पुथल करवा सकते हैं। हाँ भाई, ये तो उथल पुथल हो सकती है। अगर कोई धांसू सा कैंडिडेट आ गया तो हो सकता है इनको टक्कर भी दे दे, लेकिन अभी तो ये नहीं पता ना कौन आ रहा है सामने। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अरे यहाँ तो भैया हम तो वही चाह रहे हैं कि विकास होना चाहिए। यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पब्लिक परेशान है। ये कौन बाजी मारेगा इस बार लोकसभा चुनाव में? कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, कौन बाजी मारेगा? कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। अभी तो यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है 9 साल के दरमियान में। बस अब पब्लिक यहाँ चेंज ही करना चाहती है। पब्लिक चेंज करना चाहती है। बिल्कुल। वो रोज गार्डन में लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि सर कांग्रेस या बीजेपी या अन्य दल कौन अब की बार बाजी मारेगा? बाजी मोदी मारेगा सारे देश के अंदर। अब यहाँ से फरीदाबाद की जहाँ तक बात है, टिकट के ऊपर डिपेंड करेगा किसको टिकट मिलती है। अरे मिल गई है कृष्णपाल को। जैसे यहाँ से कृष्णपाल जी को टिकट मिली है जी, तो यदि कांग्रेस की तरफ से सुनने में आया करण दलाल को टिकट मिलती है तो अच्छी वोट लेगा करण दलाल भी, लेकिन जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा, लेकिन जीतेगा कृष्णपाल। कृष्णपाल क्या, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी। हाँ, मोदी के नाम से वोट है। मोदी के नाम से। हाँ, ये देश का चुनाव है, इसलिए जो है ये लोकल उस पर किसी भी पैटर्न पर नहीं होता, ये देश के लेवल पे होता है। और जो मोदी ने अच्छे काम किए हैं वो पूरा विश्व मान रहा है, देश की बात नहीं है। मतलब करण दलाल टक्कर दे पाएंगे? करण दलाल अच्छी वोट लेगा। करण दलाल मतलब जो है कांग्रेस में फरीदाबाद में उससे बढ़िया कैंडिडेट कांग्रेस के पास नहीं है। विकास कार्य हुए हैं, उनसे आप संतुष्ट हैं? देखो, विकास कार्य तो हुए हैं, ये हम नहीं कह सकते कि विकास कार्य नहीं हुए हैं। क्योंकि देखिए, बिजली जाती नहीं आजकल। जैसे पहले पूरा दिन बिजली गायब रहती थी, आजकल बिजली के जाने का काम खत्म हो चुका है। वो कई समस्याएं अभी भी हैं, जैसे सीवर की समस्या हमारे टाउन में बहुत ज़्यादा है, जिसमें पहले सीवर लाइन डली थी 10,000 आबादी के लिए, अब लाखों में आबादी पहुँच चुकी है टाउन की। सीवर की समस्या यहाँ बनी पड़ी है। पानी भी अब ठीक आने लग गया पहले से। बाकी थोड़ी बहुत समस्याएं चलती रहती हैं, और कांग्रेस का कैंडिडेट आते ही पता लगेगा कौन कैंडिडेट आगे निकल सकता है। जैसे 2 नाम चल रहे हैं, चर्चाओं में चल रहे हैं 2 नाम, जैसे महेंद्र प्रताप जी, करण दलाल जी, और एक नाम और अभी उभर के आया है विधायक नीरज शर्मा जी। तो क्या ये कृष्णपाल जी को टक्कर दे पाएंगे? साहब, ये तो जनता जनार्दन के ऊपर है जी, वो किसको चाहती है जी। और हमारी तरफ से
बीजेपी गवर्नमेंट शहर में रहते हैं, अब आपने तीनों के काम देखे, चारों के काम देखो जी, काम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ है, सड़कें बनी है यहाँ पे, तो ये कोई कहे नहीं बनी है सड़कें जी। और थोड़ा सीवर की समस्या है, वो भी आगे टाइम में सुधार हो सकता है इसका, अच्छा। और आगे होना भी चाहिए। जो सरकार है कि हम तो ये डिमांड करेंगे कि हमारी सीवर की समस्या का दूर कीजिए, पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, बिजली की समस्या नहीं होनी चाहिए। जनता को क्या चाहिए? जनता को यही चाहिए। बीजेपी को कितने नंबर देना चाहेंगे सर? जैसे बीजेपी की सरकार सांसद है, मौजूदा सांसद है, फिर उनको टिकट मिली, कितने नंबर 100 में से कितने नंबर देना? 100 में 70 नंबर दे सकते हैं। सर ऐसी बात है, जो कोई भी हो, कोई भी सांसद जीते वो देश के लिए सेवा करता है, देश के लिए ही काम करता है। मैं यही नहीं कह सकता जी ये पार्टी सही है, ये पार्टी गलत है। जी जी, ठीक है जी। हमारे लिए जी आम आदमी की पार्टी जी है, जो बंदा है हमारे लिए जो सही करेगा, हमारे लिए वही अच्छा है जी। कोई भी पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो आम आदमी पार्टी हो, हमें जिससे फैसिलिटी मिलेंगे, जिसके भी मेरे को आउटसाइड से काम मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा, देखभाल करेंगे, हमारे लिए जो काम आएगा वही हमारे लिए अच्छा है। नहीं, ये 2 बार आप इनको परख चुके हैं कि आप उससे सेवाओं से नहीं, सही है, सेवा तो कोई दिक्कत नहीं, इससे और के काम भी करवा रहे हैं, इसकी बीजेपी वाला भी ऐसी नहीं किसी से काम भी नहीं करवा रहे, अच्छा जैसे इनका विरोध हो रहा है कई जगह, कई बार अभी 3-4 दिन पहले इनकी घोषणा हुई है और जगह जगह जा रहे हैं, तो इनका विरोध भी हो रहा है, तो क्या ये जीत पाएंगे? देखो ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, जो कैसे काम करा, हो सकता है यहाँ करवा रहे, किसी और जगह नहीं करवा रहा हो, वो तो जगह जगह होते हैं। कोई जगह काम अच्छा करवाता है, वहाँ निकल के आ जाते हैं, कोई जगह काम सही नहीं करते, पब्लिक की दिखाई देता है। जो काम अच्छा करता है फोकस तो दिखाई देता है ना किसी न किसी को, फिर फोकस अगर सही दिखाई देगा तो वहाँ से निकल के आ जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी से कोई भी उम्मीदवार इनको हरा पाएगा या अन्य पार्टी? मेरे को सर लगता नहीं जी ऐसे है। बीजेपी जिस चीज़ से मार्केट में चल रहा है, जिस चीज़ से काम कर रहा है, मेरे को लगता नहीं है जो ये काम कर पाएंगे। अगर आ भी गया तो उसे करने के लिए, इनपुट करने के लिए टाइम भी चाहिए, कोई भी। बिल्कुल, अगर किसी के पास हथियार ना हो तो लड़ेंगे कैसे? जब उसके अंदर पावर नहीं है, हथियार नहीं है, किस चीज़ की दिखाएंगे जब इस चीज़ की कॉम्पिटिमेंट है। जी। तो जो 85 बीजेपी ने उतारा है उससे आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब ठीक है। और लोग कांग्रेस का जी ऐसा बात है जी, कांग्रेस में चल रही थी पार्टी बात, अभी तक कोई उम्मीदवार आया नहीं, मुझे लगता नहीं कि आएगा। अच्छा। जिस हिसाब से वो चल रही है। और रही कृष्णपाल की बात, कृष्णपाल काम करवाए चाहे ना करवाए, कृष्णपाल 101% जीत रहा है यहाँ से। अच्छा। पूरे लोकसभा जो क्षेत्र है उसका वो जीत रहा है यहाँ से। जी। रही हमारे काम की बात, मैं किसी राजनेता या पार्टी के चक्कर में नहीं जाना चाहता, मैं काम की बात करूँगा जी। हम काम के लिए जाते हैं सीमा जी के पास, हमारी माननीय विधायक है जी वो। जी। वो बोलती है कि हमें बड़खल गांव से वोटें नहीं मिली। अच्छा। हम उसको काम नहीं कर सकते, जो प्रॉपर काम है। चल वोटें उसे नहीं मिली, 800 वोटें बताती है वो 800 वोटें भी तो किसी ने दी हैं, बड़खल के जो आवासी हैं, जो उनके साथ लगे हुए हैं, वो भी तो बड़खल की वो है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में कोई काम नहीं हुआ आने वाले 5 सालों में, जो बीत चुका मामला, और मुझे लगता नहीं कि कुछ जो थोड़ा बहुत बच रहा है इसमें भी कोई काम होगा। अब सुनने में आया है उसको मंत्री बना दिया गया है, सुनने में आया है उसको मंत्री बना दिया गया है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, अब तो आपको एक पद भी मिल, जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी जो होती है वो भी मिल चुकी है। अब चाहो तो थोड़ा बहुत ही करवा दो। मैं एक हैंडीकैप हूँ, मुझे चलने में इतनी दिक्कत है, ये बच्चे बैठ खड़े हैं, किसी से पता कर लो, किसी कोई नहीं बताएगा कि चलने में परेशानी है या नहीं है। 90% परेशान है। बस यही है कि हमारे गांव को सरकार कोई भी आए, कोई एमपी बने, हमें कुछ नहीं लेना उस चीज़ से, हमें विकास चाहिए, काम चाहिए, बस पहले काम फिर वोट। बड़खल गांव जो है एक ये नाम का ही विधानसभा है, ठीक है। बात रही सरकार की, बीजेपी सरकार जो है एक इतनी बुरी सरकार है कि शायद ही कभी मैंने पहले देखी होगी ऐसी सरकार जी। इससे पहले नहीं देखी, अब देखी है, इससे पहले कोई बुरी सरकार नहीं देखी। बात रही रोड की, हमारे गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, वो स्कूल पहुंचते पहुंचते उनके जो है कपड़े, यूनिफॉर्म होती है, वो जो है कीच काचड़ या गंदे पानी में सनी हुई वहां तक पहुंचती है। उसके बाद रोड तो रोड आप देख ही रहे हो, आपके सामने है। बड़खल गांव के विधानसभा के रोड जो है ऐसे है कि मेरे ख्याल से मेवात साइड जो है ना, वहाँ जो कहते हैं वहाँ भाई देहातों में है, उनसे भी बुरे हैं। कहने का मतलब ये है कि बड़खल विधानसभा जो है बहुत ही बेकार गांव हो चुका है। बीजेपी सरकार ने कुछ भी काम नहीं करवाया इसके अंदर, कुछ भी। तो कांग्रेस ऐसे कौन सा उम्मीदवार है जो उनको टक्कर दे सकता है? कांग्रेस के अंदर सब है, अगर धर्म की राजनीति छोड़ दी जाए तो सब है, अगर धर्म की राजनीति छोड़ दी जाए तो सब है। एक नाम सजेस्ट कीजिएगा। हमारे गांव है, हमारे विजय प्रताप है जो एमएलए है, एमएलए के जो उम्मीदवार है विजय प्रताप है, और आने मेरे ख्याल शायद करण दलाल भी एमपी के इलेक्शन लड़ेंगे।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आने वाले जो चुनाव हैं ये 2024 में मेरा मानना है कि कांग्रेस को ही लाया जाए। ये जो चुनाव जो होगा ये विकास वर्सेस नेता के नाम पे होगा या सिर्फ किसके नाम? ये अब की बार जो चुनाव होगा आपके धर्म के उस पर नहीं होगा नाम पर। ये जो है आपके जो पब्लिक जो है समझ चुकी है, पब्लिक ने जो है ठोकरें खाई है, पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। पब्लिक ने इतने दुख झेले हैं इस सरकार के अंदर कि शायद ही किसी और सरकार के अंदर झेले हो, बहुत ही ज़्यादा दुख झेले हैं। मेरा मानना यह है कि मुझे पूरा भरोसा है फरीदाबाद की जनता पर कि अब की बार कांग्रेस सरकार। विकास का काम आया जब तो कोई नेता आगे नहीं आया जी, ना कांग्रेस से आया ना कोई बीजेपी से आया जी। और सुप्रीम कोर्ट के नकली ऑर्डर दिखा के सारे झुग्गियों को, पहाड़ों को सबको तोड़ दिया गया। लाल डोरा में जो रह रहे थे काफ़ी समय से, बुजुर्गों के समय से, उनको भी तोड़ दिया गया। हमारा मानना तो ये है कि अब की बार गेट से एंट्री नहीं होने देना कांग्रेस की ना बीजेपी कोई भी। हमारा मानना तो ये है क्योंकि काम के टाइम पर कोई नहीं आता, हम सबका बाइकआउट करेंगे जो बात है जी। बिल्कुल चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, किसी ने कोई काम नहीं करा। अब जो इलेक्शन आ रहे इसके चक्कर में अंदर आएंगे, लेकिन हम किसी को अंदर आने की इजाज़त ही नहीं देते। पहले बारिश का जाए हम क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? मतलब विकास के नाम पे वोट दोगे? विकास के नाम पे वोट तो हम देंगे, लेकिन विकास हमें दूर तक भी, बड़खल विधानसभा क्षेत्र तो संत नगर से और आपका यहाँ भांकरी और भांकरी से लेके अनंगपुर दुर्गापुर तक है, वहाँ सब जगह काम हुआ है। लेकिन बड़खल के साथ जो हम सोच रहे थे, जो हमें भय डाला गया था, वो सच पूरा हुआ कि यहाँ पर भेदभाव सब स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, भेदभाव देश पहले है। इस देश के अंदर ये हरियाणा है, हरियाणा के अंदर ये बड़खल है, तो देश की मिट्टी है। देश की मिट्टी को संवारना, उसे सजाना, तो इसमें किसका नाम होगा? हिंदुस्तान का नाम होगा विदेशों में, जब हमारा गांव, हमारा शहर साफ सुथरा होगा। लेकिन हम साफ कह देते हैं कि मैं और मेरे बड़खल वासी इस बार जो है हम संपूर्ण जो है इसका बायकॉट कर। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920052855 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।